आज हम दो प्रमुख कारणों पर बात करेंगे चोल साम्राज्य के आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। जिसमें पहला है आर्थिक कारण। चोल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा हरे भरे खेत थे। वहाँ गांव आत्मनिर्भर थे। मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे, बल्कि वे शिक्षा के रूप में, दान और प्रशासन के रूप में भी काम करते थे। चोल जहाज दक्षिण से पूर्व एशिया, चीन और अरब तक जाते थे। वहाँ बदले में इस तरफ से कुछ ले जाते और बदले में वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आते थे। चोल साम्राज्य में व्यापार के लिए उपलब्ध थे, लेकिन बल्कि उन सिक्कों से स्त्रियां अपने गहने बनवा लेती और जमीन में गाड़ देती थीं। ऐसी स्थिति होने के बावजूद बाजार और आंतरिक व्यापार मजबूत हुआ था। यहाँ कभी कवियों की वाणी भी गूंजी थी। शैव वैष्णव भक्ति बहुत फली फूली। मंदिरों की छाया में नृत्य संगीत होते थे। यहाँ के दूर देशों से आए व्यापारी भी रहने लगे थे और इस यहाँ की संस्कृति में ढलने लगे थे। इससे देश विदेश की संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। इस तरह चोलकाल व्यापार भक्ति और संस्कृति की जीवंत कथा बन गया। इस समय सोना चांदी एक शिल्पकार बन गया था। इस समय कृषि बहुत समृद्ध हुई थी। भारतीय किसान बहुत कुशल हो गए थे अपने काम में। अरब यात्रियों ने यहाँ की मिट्टी की उर्वरता और खेती की बहुत प्रशंसा की थी। अमीर वर्ग जैसे राजा, मंत्री, सामंत शान शौकत में रहते थे अपने शौक। आम जनता गरीबी व्यापक थी और नगरों में गरीब लोग भरपेट भोजन से वंचित थे। यानी कि कोई भी लोग यहाँ भूखा नहीं रहता था। अमीर वर्ग के लोग बहुमंजिला 5 से 7 मंजिल मकानों में रहते थे। विदेशी वस्त्र आभूषणों का प्रयोग करते थे। बड़े व्यापारी भी राजस्व जीवन शैली अपनाते थे। कुछ व्यापारी अत्यंत धनी यानी करोड़पति स्तर के थे। दरबार और नगरों में वैभव का प्रदर्शन था। गरीब लोगों का जीवन बहुत कठिन था। कुछ लोग अपराध जैसे कार्यों से जुड़े थे। अधिकांश लोग यहाँ गांव में ही रहना पसंद करते थे। गांव की जानकारी साहित्य अभिलेखों और भूमि दान पात्रों से ज़्यादातर मिलती है। यहाँ के किसान माल गुजारी यहाँ के किसानों से माल गुजारी ली जाती थी। इसमें चराई करता, तालाब करता और बेगार था। कुछ दान पात्रों में पाने वालों को कर लगाने का अधिकार था। इस समय बार बार अकाल और युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। गांव जलाए जाते थे, अन्न भंडार लूटे जाते थे। इससे आम जनता का जीवन और कठिन हुआ।